नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर शहर में सिर्फ 2 फायर फाइटर, आगजनी की बड़ी घटना में बुलाना पड़ती है आसपास की फायर ब्रिगेड। मंदसौर शहर में बारिश में होता जल भराव, ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने का कार्य शुरू। और मंदसौर के दशपुर विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। मंदसौर नगर पालिका के पास वर्तमान में 2 फायर फाइटर है, जो कि नगर पालिका क्षेत्रफल के हिसाब से कम है। शहर में कई बार आगजनी की बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की कमी के चलते आग और तेजी से फैलती है, तो वहीं कई बार आसपास की नगर पंचायत से फायर फाइटर मंगवाना पड़ती है। वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र में और फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है। मंदसौर नगर पालिका के पास वर्तमान में 2 फायर फाइटर है, तो वहीं कचरा वाहन में जुगाड़ करके एक पानी की टंकी रखकर उसमें मशीन लगा रखी है, जिससे छोटी छोटी गलियों में आग लग जाती है तो बुझाने में उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि मंदसौर नगर पालिका का क्षेत्रफल काफ़ी फैला हुआ है। ऐसे में 2 फायर ब्रिगेड कम पड़ती है। कभी कभी एक साथ 2-3 जगह आगजनी की घटना हो जाती है, तो आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ती है। वहीं पूर्व में भी कई ऐसी बड़ी आगजनी की घटनाएं हो चुकी है, जिसमें नगर पालिका की दोनों फायर फाइटर के अलावा आसपास की नगर पंचायत, जिसमें पीपलिया मंडी, मल्हारगढ़, नगरी, यहां तक सीतामऊ की फायर फाइटर को भी मंदसौर शहर में आगजनी के समय उपयोग में लिया गया है। हालांकि इस मामले में जब नगर पालिका अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि 3 फायर ब्रिगेड का और शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। जल्द ही मंदसौर नगर पालिका को 3 नई फायर फाइटर मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में गर्मी का दौर है और गर्मी के दिनों में आगजनी की घटना अधिक होती है। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता है तो कई बार आग और अधिक फैल जाती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मंदसौर शहर के बढ़ते क्षेत्रफल व आबादी को देखते हुए नगर पालिका को फायर ब्रिगेड और बढ़ाना चाहिए। पूर्व में नगर पालिका के पास 3 बड़ी तो 1 छोटी फायर ब्रिगेड थी, किंतु 1 बड़ी व 1 छोटी फायर ब्रिगेड ने रख रखाव के अभाव में दम तोड़ दिया और आज वह रामघाट स्थित गैराज पर अटाला बनकर खड़ी है। पूर्व में नगर पालिका को मिली 1 छोटी फायर फाइटर शहर की गली मोहल्ले में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए थी, किंतु रख रखाव व समय समय पर सही से मेंटेनेंस नहीं करने के चलते आज वह अटाला बन गई है। नगर पालिका के पास फायर ब्रिगेड पर आगजनी से निपटने के लिए ट्रेन कर्मचारी भी नहीं है। पूर्व में कुछ कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई थी, किंतु जब आगजनी की घटना होती है तब ट्रेनर कर्मचारी मौजूद नहीं रहते हैं और अन्य कर्मचारी आगजनी की घटना से निपटने के लिए भेज दिए जाते हैं, जिससे उनके द्वारा बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ पानी का पाइप पकड़कर इधर उधर पानी डाला जाता है। अगर फायर फाइटर पर ट्रेन कर्मचारी होते हैं तो वे जल्द आगजनी पर काबू पा सकते हैं। अभी 2 फायर फाइटर हैं हमारे पास। अभी 3 की और इसमें डिमांड करी है सीएसटी में, तो 3 आए और आ जाएगी तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी यहाँ पे। अपने 2 फाइटर तो रहते हैं, एक तो कंट्रोल रूम पे रहता है, फिर आसपास जैसे नगरी है, पीपलिया है पास में, यहाँ से बुलाई जाती है। ये दोनों पे तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और यही काम कर रहे हैं अभी तो आग बुझाने का काम। देखिए, लगातार मांग उठती रही है कि फायर फाइटर और ख़रीदना चाहिए। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से एरिया बढ़ रहा है हमारा मंदसौर शहर का, फायर फाइटर और ज़्यादा तादाद में होना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी का समय जब होता है तो बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो मैं मांग करता हूं नगर पालिका अध्यक्ष जी से और सीएमओ से कि इनको तत्काल जनहित में निर्णय लेते हुए फायर फाइटर खरीदना चाहिए और पुराने फायर फाइटर जो है उनको भी व्यवस्थित तैयार करें। कभी भी कोई हादसा हो तत्काल वहाँ पहुँचें। कई बार आगजनी हो जाती है और फायर फाइटर नहीं पहुंच पाते हैं, तो नगर की आबादी और बढ़ते हुए क्षेत्र को देखते हुए अनिवार्य रूप से 2 फायर फाइटर और खरीदना चाहिए। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, कोई 2-2 सांसद होने के बाद और उनके विधायक होने के बाद नगर पालिका उनकी है, जहाँ एक तरफ उनके मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे पास किसी प्रकार की फंड की कोई कमी नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है विगत 1 वर्ष पूर्व इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई थी, फायर फाइटर नहीं पहुंच पाए थे। ऐसा मुंबई जैसे महानगर में भी हुआ था। कहीं ना कहीं प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस ऐसी दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेके जब छोटी छोटी गलियाँ जहाँ फायर फाइटर बड़े वाले नहीं पहुँच सकते, वहाँ छोटे पहुँच सकते हैं, उन परिस्थितियों में अगर ये नहीं करते हैं तो शीघ्र हम एक ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के बाद एक आंदोलन करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।
मंदसौर शहर में बारिश के दिनों में ड्रेनेज व्यवस्था सही नहीं होने से कई जगह जल भराव हो जाता है। जल भराव से निपटने के लिए बारिश से पूर्व नगरपालिका द्वारा ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के चलते गांधी चौराहा से बालागंज वाले मार्ग पर बड़े नाले का निर्माण किया जा रहा है। मंदसौर नगरपालिका क्षेत्र में ऐसे कई इलाके हैं जिसमें बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। नगरपालिका द्वारा प्रतिवर्ष बारिश से पूर्व बड़े बड़े नालों की सफाई का कार्य करवाकर इतिश्री कर ली जाती है, किंतु शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता है। 10-15 मिनट की बारिश में ही शहर के गांधी चौराहा, बालागंज, शुक्ला चौक, नयापुरा रोड, धान मंडी स्थित पताशा गली सहित शहर की कई कॉलोनियों में बारिश के दिनों में जल भराव जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, किंतु इसे लेकर कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता है। इस वर्ष नगरपालिका द्वारा बारिश से पूर्व शहर में होने वाले जल भराव को लेकर स्थायी समाधान की ओर ध्यान देते हुए ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने का कार्य किया जा रहा है। 10 मिनट की बारिश में शहर का गांधी चौराहा पूरी तरह जलमग्न हो जाता है, जिसके चलते नगरपालिका द्वारा स्थायी समाधान करते हुए गांधी चौराहे से लेकर बालागंज जाने वाले मार्ग पर बड़े नाले का निर्माण शुरू किया जा रहा है, जिससे बारिश के दिनों में जल भराव नहीं होगा और पानी जल्दी से बहकर निकल जाए। आपको बता दें कि बारिश के दिनों में कई जगह जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। नगरपालिका द्वारा इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान करने के लिए कदम बढ़ाए गए हैं। देखिए, विगत काफ़ी समय से 10 मिनट 15 मिनट बारिश होने के बाद भी गांधी चौराहे पे काफ़ी पानी भर जाता था और इसके निराकरण के लिए हम लोग बहुत समय से प्रयासरत थे और यह इस प्रकार का दिमाग लगा रहे थे कि ऐसा कौन सा काम करें कि यहाँ पानी का जल भराव न हो। तो काफ़ी निरीक्षण के और जांच के बाद यह पता चला कि अगर यहाँ से वहाँ एक नाला बना दिया जाए तो पानी भराव ख़त्म हो जाएगा। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने उसका प्राक्कलन बनाया और विधिवत निविदा करके वो काम कराया और काम चल रहा है। निश्चित रूप से अब जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। निश्चित रूप से एक लंबे समय से हम सब देखते थे कि थोड़ी सी बारिश होती थी तो नाला उफान पर आकर और पूरा ऐसा नदी जी का स्वरूप गांधी चौराहे का क्षेत्र लेता था। लेकिन लंबे समय के बाद जब इसकी चिंता की और इंजीनियरों के माध्यम से उसका सर्वे करा करके किस प्रकार से जल भराव को रोका जा सकता है, तो निश्चित रूप से समय पूर्ण हुआ और बड़ा नाला उस पर बनाया जा रहा था, जिसके कारण बारिश का पानी फ्लो के साथ निकल जाए और आमजन को समस्या क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती पिंकी दुबेला और 17 नंबर के पार्षद जी के माध्यम से संयुक्त रूप से साझा ये नाला बनकर तैयार होगा। तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि वो नाले के माध्यम से ये पानी बाहर निकल जाएगा और जो नदी भराव का केंद्र बनता है, जो बड़ा तालाब बन जाता है, वो बनने का काम नहीं हो पाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर की प्रतिष्ठित एवं शिक्षा में अग्रणी शैक्षणिक संस्था दशपुर विद्यालय में आज कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सर्वोच्च अंक लाने वाले छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मैं शिफा खान को आमंत्रित करता हूँ। शिक्षा लदवानी CBSE द्वारा हाल ही में घोषित किए गए कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में दशपुर विद्यालय के विद्यार्थियों का पुष्पहारों से स्वागत किया गया। विद्यालय के उपाचार्य श्री शैलेंद्र पुरोहित द्वारा विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर उन्हें एवं उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी मेहनत, लगन, एकाग्रता और पढ़ाई के प्रति अनुशासन की सराहना की। कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक लाने वाले विद्यार्थियों में निकिता पवार, दिव्या बाकलीवाल, सम्यक जैन, श्वेता श्रीवास्तव, वेदिका सेठिया, प्रखर माहेश्वरी, डॉली नामदेव, सुमित पाटीदार, दक्ष कुमावत, शौर्य प्रजापत, सिंह परिहार, काजल मालिक, विकास सोनी और नंदिनी गहलोत तथा कक्षा 10वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में अक्षया पालीवाल, शुभी कपूर, शिफा खान, खुशबू कछावा, आंचल त्रिवेदी, दीक्षा लधवानी, कोमल पूनवानी, अधिष्ठा मिंडा, भव्या शर्मा, एंजल जैन, वंश कुमावत, मुनीरा बुरहानुद्दीन, मनस्वी शर्मा, विधि मालवीय और चिराग सोमवानी आदि विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। विद्यार्थियों ने अपने उद्बोधन में इस श्रेष्ठ परिणाम के लिए अपने अभिभावकों, विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों एवं सहपाठियों द्वारा दी गई प्रेरणा व सहयोग के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर विद्यालय उप प्राचार्य श्री शैलेंद्र पुरोहित, संस्था सुपरवाइजर श्री हाकिम प्रसाद शर्मा सहित समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित था।
कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्री अंतिम गहलोत द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन शिक्षिका श्रीमती प्रियंका शर्मा एवं सुश्री रिया माली द्वारा किया गया। जो दशपुर विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया, इस प्रतिभा सम्मान आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाले समय में तो भी अधिक छात्र छात्राएँ जो इसी को मार्गदर्शन देते हुए बच्चे अपने एक आइडियल माने इनके बेसिस पे कि वो आगे की तरफ और प्रगति करें। और जो संस्था का प्रबंधक और संस्था के ऑनर है, सारे टीचर्स हैं, उन सभी का एक ये है मोटिव है कि नेक्स्ट ईयर जो है हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो इससे ये जो संख्या है इससे 3 से 4 गुना करने की अधिकतम हमारी ये उम्मीद है। All my dear teachers who always guided me, supported me, motivated me throughout the year so that I can achieve what I have achieved today. And their words always kept me grounded to the reality so that I can work hard to achieve whatever I want. And I also want to thank all my dear friends who supported me. मंदसौर शहर में ऐसे तो कई निर्माण कार्य नियमों के विपरीत हो चुके हैं और हो भी रहे हैं, किंतु अब जब किसी की शिकायत मिलती है तो नगरपालिका की टीम मौके पर जाकर जांच करके नोटिस देकर सिर्फ कागजी खानापूर्ति करती है। नगरपालिका द्वारा आज तक नोटिस देने के बाद किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में नगरपालिका क्या कार्रवाई करती है। मंदसौर शहर की अजब गजब नगरपालिका में ऐसे तो कई अवैध और नियमों के विपरीत निर्माण कार्यों को लेकर आए दिन शिकायत के बाद नगरपालिका कार्यालय से नोटिस का खेल खेला जाता है, किंतु बड़ी कार्रवाई आज तक किसी के खिलाफ नहीं होती। इसलिए अवैध निर्माण करने वालों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे किसी से नहीं डरते। ताज़ा मामला है शहर के नई आबादी स्थित बंटी चौराहा से महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पधरी कॉलोनी में एक व्यावसायिक इमारत बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसको लेकर एक शिकायत नगर पालिका में की गई है, जिसमें निर्माणकर्ता द्वारा नियमों के विपरीत निर्माण करने व बिना परमिशन के बेसमेंट बनाए जाने की शिकायत में उल्लेख किया जाता है। शिकायत के बाद नगरपालिका की टीम मौके पर जाकर जांच करती है तो मौके पर बेसमेंट बनाए जाने जैसे निर्माण कार्यों को पाया जाता है, जिस पर अधिकारी द्वारा निर्माणकर्ता से परमिशन मांगी जाती है तो सभी कागज मौके पर मंगवाकर जांच की गई तो बेसमेंट बनाने को लेकर कोई परमिशन नहीं थी, जिसके बाद मौके पर गए अधिकारियों को निर्माणकर्ता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा यहां किसी प्रकार का बेसमेंट का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, शिकायत झूठी है। मौके पर बेसमेंट जैसा निर्माण दिख रहा है। ये निर्माण कार्य के लिए कॉलम भरने के हिसाब से खुदाई की गई है। कॉलम भर जाने के बाद पुनः समतल कर दिया जाएगा। किसी प्रकार का बेसमेंट नहीं बनाए जाने का निर्माणकर्ता द्वारा मीडिया के सवालों के जवाब में कबूल किया गया है। अब देखना यह है कि निर्माणकर्ता द्वारा अधिकारियों को भ्रमित किया जा रहा है या वास्तव में वहां बेसमेंट का निर्माण नहीं होगा। ये जांच का विषय है। हाँ, नगर पालिका के कार्यपालन यंत्री और सब इंजीनियर को वहाँ भेजा गया है जांच करने के लिए और उन्होंने स्थल का निरीक्षण भी कर लिया है और जिस प्रकार का जो भी रिपोर्ट वो देते हैं मुझे उस अनुसार आगामी कार्रवाई होगी। वहाँ पर बेसमेंट बनाने वाले भी मौजूद थे और मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने भी अपने पक्ष समर्थन में कुछ कागजात पेश किए हैं, तो हमें उन कागजों की जांच करके जो भी आगामी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। शिकायत क्या मिली थी सर इसमें? वही बेसमेंट और अतिक्रमण की शिकायत है। जो यहाँ पर आप लोग आए, क्या कार्रवाई करेंगे? बेसमेंट और मार्गाधिकार पे जो कॉलम खड़ा कर दिया है विमल पांडे का, तो सीएमओ साहब का आदेश आया कि बोले आप तत्काल देखो और हटवाओ बोले। तो अभी आए हैं, नक्की वगैरह करी, तो खुद बोल रहे हैं कि मैं इसको हटा लूँगा कॉलम को। इसके भी 10-15 मतलब टाइम दे रहे हैं थोड़ा बहुत। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये विमल पामिचे द्वारा काम किया जा रहा है। अभी क्या सर निर्माण कार्य रोका दिया गया? हाँ, काम अभी रुका हुआ है। इसके अलावा भी शहर में कई इस तरह से बेसमेंट बना दिए गए सर बिना परमिशन के, उसको क्या करेंगे? जो बेसमेंट है उनको तो नोटिस दे दिए हैं और अभी कार्रवाई करेंगे बंद करने की। नहीं, मैंने तो अपना जितना प्लाट की सीमा है उस सीमा के अंदर ही मैं बना रहा हूँ। वो जितनी परमिशन है, सब कुछ है। और जो भी दूसरी एक्स्ट्रा ज़मीन है वो सारी छोड़ दी मैंने। और मैं तो और आगे भी मैं तो एमओएस छोड़ के बना रहा हूँ। मैं तो पीछे गली भी छोड़ रहा हूँ। कितने बाय कितने की परमिशन है आपके और कहाँ से परमिशन ली? नगर पालिका से ली है परमिशन। बेसमेंट बना ही नहीं रहा हूँ मैं। बेसमेंट तो बेसमेंट इसलिए खुदा हुआ कि 16 कॉलम है।
अब कॉलम के लिए 16 गड्ढे अलग अलग करना है, इसके लिए पूरा खोद के ना बाकी इसको पूरा भराव कर देंगे पूरा, फिर ये कॉलम खड़े हो जाएंगे तो ये भराव हो जाएगा। मुझे बेसमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। अभी क्या बोला अधिकारियों ने? अधिकारी तो कुछ बोलेंगे तब ये कॉलम जो है आप बेसमेंट में तो नगर पालिका में लिख के भी दे दिया कि मैं बेसमेंट नहीं बना रहा हूँ। मेरी जो सीमा है वो जो नियमानुसार जो मेरे को परमिशन है उस परमिशन के हिसाब से बनूंगा। फिर शिकायतें तो बहुत कर रहे हैं साहब, आस पड़ोस वाले भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं क्या, लेकिन अपन जो नियम से है आगे भी मैंने तो ये छोड़ दिया मेरे प्लाट में। आपने अधिकारियों को बोला आज कार्रवाई मत करो, कल कार्रवाई करो? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा मेरे नक्शा चेक करोगे आप, मैं अगर मेरी सीमा से बाहर जा रहा हूँ तो आप कार्रवाई करो। जब मेरे नक्शे में है हाउसिंग का नक्शा मैंने रख दिया, नगर पालिका का नक्शा रख दिया, मैंने अपना नक्शा रख दिया, रजिस्ट्री कापी रख दी, मेरे को जो परमिशन मिली वो रख दी, तो फिर मैं अपनी सीमा से बाहर जा नहीं रहा हूँ तो फिर क्यों तोड़? किसके नाम से परमिशन है? मेरे नाम से परमिशन है, किस नाम से? विमल पामेचा के नाम से। भाजपा नेता के अश्लील वायरल वीडियो पर मंदसौर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मंदसौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में लिखा कि उक्त वायरल वीडियो के संबंध में थाना भानपुरा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचनाधीन है। मंदसौर पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक वीडियो वायरल होना संज्ञान में पाया। वायरल वीडियो की जांच करते हुए वीडियो दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे थाना भानपुरा क्षेत्रांतर्गत होना पाया गया। उक्त वायरल वीडियो के संबंध में थाना भानपुरा पर धारा 296, 285, 35 BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचनाधीन है। एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है जो संभवतः 8 लेन का है और 8 लेन अभी नई सड़क बनी है और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का कृत्य जो है काफी निंदनीय है और ये हो सकता है कि आगे जाकर और मामला सीरियस हो जाए। तो इस ऐसी चीजों पर रोकथाम लगाने के लिए पुलिस प्रयास करेगी और हम कोशिश कर रहे हैं और चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो कहाँ का है। पुलिस इस पर आगे कार्रवाई करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।